कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुविल नामक ग्राम में बसंत पंचमी के दिन 500 साल पूर्व प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। भोजदेव कन्याकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। ये भगवान लाभ भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो मेरे अभी रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर दस्तखत करके घर द्वार पर मुझे कब्जा लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रय थे, उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आई, आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे, उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वह भी उस क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर घर में घुस गए। जयदेव घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई, जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करने पर पछताते हुए निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा हो, मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए ये जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना है। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम श्वेतपुरी जाने का विचार किया। पाराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेके वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के बारे में आकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधारकर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को उस वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी ने पाराशर ने नहीं पहचाना। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है और नीचे कलकल नीदानी कालंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। पाराशर इस मधुर गाने को सुनकर मुग्ध हो गया। कहा जाता है कि यही जयदेव जी ने भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेल लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब पाराशर को साथ लेकर वे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले। इनका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक दिन ही निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी, मोटी चादर और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। जयदेव जी का विवाह जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। उनके कोई संतान न थी। उन ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसकी एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि इस समय हमारे ही स्वरूप परम रसिक जयदेव नाम के भक्त पुरी में विराज रहे हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहाँ कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे। उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, यदि वह हजारों स्त्रियों को भी सेवा में रखे तो उनकी शोभा है, वह समर्थ हैं।
परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। यह भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता। तुम इनके ही समीप स्थित होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वह बड़ी भारी सोच में पड़ गए। फिर वह उसे ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसे पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे वश में तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख। यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ की यही इच्छा है, ऐसा लगता है, और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। श्री जयदेव जी और श्री पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया तो हो गई, उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधार ली।